के पौत्र वज्रनाभ ने ठाकुर जी के अनेक रूपों का निर्माण करवाया और भगवान के जितने भी रूप वज्रनाभ के द्वारा निर्माण करवाए गए वो साधारण कोई शिला, साधारण कोई पत्थर नहीं है, कहना भी अपराध है। वो वही शिला है जिस शिला पर देवकी मैया ने ठाकुर जी को जन्म दिया कंस के कारागृह में। उसी शिला से सारे ठाकुर जी के विग्रह बने हैं। जिन जिन रूपों का निर्माण वज्रनाभ ने करवाया वो रूप साधारण नहीं है, वो धातु साधारण नहीं है, वो शिला साधारण नहीं है। त्रिलोकीनाथ जगत नियंता जगदाधार जब पृथ्वी पर पधारे, जिस स्थान पर प्रथम ठाकुर जी ने प्राकट किया उन्हीं शिलाओं से बने हुए सारे स्वरूप हैं वज्रनाभ के द्वारा। और वज्रनाभ ने एक गोपी की तरह एक विरह भाव में कृष्ण को खोजते हुए उनको जानने पहचानने के लिए इन रूपों का निर्माण करवाया, जिनमें जब श्री गोविंद देव जी का रूप प्रकट हुआ तो गोविंद देव जी के बाकी के रूपों को प्रकट होते ही वज्रनाभ की सारी दादी मतलब भगवान की पटरानियां कहती ये चरण ऐसे हैं, इनके कान बिल्कुल श्याम सुंदर जैसे हैं, इनकी ग्रीवा श्याम सुंदर जैसी, इनके वक्ष श्याम सुंदर जैसे। लेकिन जैसे ही श्री गोविंद देव जी प्रकट हुए, कहा नहीं कुछ, घूंघट कर लिया, पल्लू कर लिया सिर पर। क्यों? वज्रनाभ ने पूछा आपने पल्लू क्यों किया? बोले यही श्याम सुंदर है, उनका रूप ऐसा ही था। हमारे वृंदावन के सब ठाकुरों का एक जो अप्रकट वृंदावन है, हम लोग जिसको देखते हैं वो प्रकट वृंदावन, लेकिन अप्रकट वृंदावन में समस्त ठाकुरों की एक केली कुंज है। उस केली कुंज में बीच में अष्टदल कमल है। उस अष्टदल कमल पर जो प्रमुख ठाकुर जी हैं वो श्री गोविंद देव जी। गोविंद देव जी साधारण नहीं है। श्री रूप गोस्वामी जब वृंदावन पधारे तो इसी विरह से कातर थे कि मुझे गोविंद देव जी को देखना है। और जब गोविंद देव जी का दर्शन नहीं हुआ, क्यों वृंदावन में जितने भी ठाकुर प्रकट हैं आज के रूप में, ये सब पहले शालिग्राम के रूप में ही सब वैष्णवाचार्यों के यहाँ शालिग्राम की सेवा थी, सब उन्हीं को ले ले घूमते थे। ये सब तो अप्रकट वृंदावन में विद्यमान थे। श्री राधा रमण जी, श्री राधा वल्लभ जी, श्री गोविंद देव जी, श्री मदन मोहन जी, ये सब अप्रकट वृंदावन जो हमको नहीं दिखता आज भी, ये वहां के ठाकुर जी हैं। जब विरह वेदना प्रकट हुई किसी भी भक्त की, तब ठाकुर जी प्रकट हुए। उन्हीं रूप गोस्वामी जी ने यमुना के पुलिन पर रुदन क्रंदन किया। गोविंद देव जी के दर्शन पाने के लिए जब बहुत रुदन किया, तब ठाकुर जी नन्हे से बालक बन के प्रकट हो गए। और प्रकट होके गोविंद देव जी के वो रूप गोस्वामी जी के पास गए। बोले अरे बाबा तू काय को रो रहा है, तू इतनी विरह में काय को है, कहाँ है गए हो? तब रूप गोस्वामी जी ने कहा कि मुझे उस अद्भुत छवि का दर्शन करना है जो अष्टदल कमल पर विराजमान है, सारे ठाकुर चारों तरफ से घेरे हैं और मध्य में वो त्रिभंग लली श्याम सुंदर गोविंद देव प्रभु कहाँ बैठे हैं, मुझे उनका दर्शन करना है। जब इतना विरह देखा ठाकुर जी ने, तब उनको आज्ञा दी। बोले कि आगे चले जाओ, केसी घाट है, वहीं केसी घाट पे आपको एक ऊंचो टीलो दिखाई देगो और वह ऊंचे टीले पर एक गैया दिखाई देगी। वहां पे ब्रह्म मुहूर्त में गैया आवे, अपने थनन से दुग्ध की धार बहावे, वो जहां दुग्ध बहावे वहीं पर श्री गोविंद देव जी हैं। केसी घाट से जब दर्शन किया, उस ऊंचे टीले पर गौ माता आकर के अपने थनों से स्वतः ही दूध बहाती है। रूप गोस्वामी जी ने जाकर के जैसे ही देखा, उस स्थान पर जाकर के थोड़ी मिट्टी हटाई, तभी देखा कि श्री गोविंद देव प्रभु वहां प्रकट हो गए। श्री गोविंद देव प्रभु की जय। ठाकुर जी तो विराजमान थे वज्रनाभ के समय से,
लेकिन अप्रकट वृंदावन में थे। श्री रूप गोस्वामी जी की प्रेम लक्षणा भक्ति ने उनको प्रकट किया। और फिर जब मुगल आ गए तब आकर के फिर आदि आदि कथाएं आती हैं। फिर ठाकुर जी जयपुर में विराजे, तब एक वैष्णव को लगा कि अकेले श्याम सुंदर बढ़िया ना लग रहे, किशोरी जी होनी चाहिए संग में। तब उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथपुरी के पास से लक्ष्मी रूप में जिनकी पूजा होती थी, ऐसी किशोरी जी यहाँ पर पधारी और नाम पड़ गया श्री राधा गोविंद देव प्रभु। ऐसे श्री गोविंद देव जी हमारे वृंदावन की निधि आपके यहाँ बैठी। हमारे वृंदावन को ललित किशोरी प्राणधन, ये ब्रज को एक खिलौना है। हमारे ब्रज को सबसे बढ़िया खिलौना जयपुर में बैठो है, आप सबन के पास बैठो है। तो ये सब सुख आप लोगों को मिल रहा है, आप लोग उसका आनंद ले ही रहे हो। हम लोग भी बीच बीच में आके अपने लाला से पूछवे आमे, लाला सब ठीक हो? यहाँ जयपुर के लोग तुम्हारा ध्यान रख रहे हैं कि नहीं धर रहे? हम तो बस पूछवे आमे कि आप ठीक हो कि नहीं। तो ऐसे हमारे श्री गोविंद देव जी, उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। और क्योंकि भागवत कथा है, इसलिए अब कथा क्रम में प्रवेश करें। महात्म से आज कथा का प्रारंभ करते हैं। 8 दिन की कथा है यहाँ पर, परंतु कृष्ण जन्म चौथे दिन ही होगा। 5वें दिन गोवर्धन उत्सव होगा, क्योंकि 6वें दिन एकादशी है, तो उस दिन ठाकुर जी को 56 भोग कैसे धराएंगे, इसलिए 5वें दिन ही, नहीं तो 8 दिन के क्रम में 5वें दिन कृष्ण जन्म होता है। लेकिन यहाँ पर सब वही क्रम से चलेगा। बाकी तो जैसी गोविंद देव जी की इच्छा होगी वैसे कथा चलेगी। 2 से 6 कथा का समय है, और 6 बजे कथा विश्राम होके और फिर 15-20 मिनट का समय रहेगा। सन्मुख ही ठाकुर जी की कुंज विराजमान होगी, और फिर वहाँ ठाकुर जी का दर्शन होगा, फाग गायन होगा। एक दिन लड्डू होली होगी, एक दिन लठमार होली होगी, और एक दिन जो है पुष्पों की होली होगी, और फिर जाते जाते सबन को रंग में करके जाएंगे, रंगन की होली भी होगी। तो विश्राम का जो दिन होगा 1-2 दिन, उसमें फिर सबरे ने थोड़ा ने तैयार है कि आई हूँ, क्योंकि फिर यहाँ पे पूरा ब्रज ही प्रकट होएगो। तो ये सुख यहाँ पर मिलेगा। महाराज जी आज पधारे हैं, हमारे त्रिवेणी धाम वाले महाराज जी पधारे हैं। आप दोनों उनको आशीर्वाद आज प्राप्त हो ही गया, लेकिन हम तो प्रार्थना करेंगे कि आप और भी दिन समय मिले तो पधारें, और लाल जी के उत्सव में जरूर पधारें। हमारे लाला को आशीर्वाद देवे जरूर आमें। तो ऐसी होरी को आनंद यहाँ पर हम आप सब लोग लेंगे। बाकी के क्रम हम कहते रहेंगे। अब आइए महात्म थोड़ा सा आज कह लें। प्रथम दिन है कथा का, सब लोग बहुत ध्यान से सुनना। कथा के कुछ नियम समझ लीजिए। सब लोगों को 1:45 बजे तक आ जाना है। दूसरी बात, मन में किसी भी प्रकार का संशय मत रखिएगा। अगर आपके हृदय में कोई जिज्ञासा प्रकट हो, उस जिज्ञासा को बीच कथा में नहीं पूछना है, लेकिन कहीं ना कहीं लिख करके रखिए और व्यासपीठ को मेरे आने से पहले यहाँ रख दीजिए कि महाराज जी ये हमारा प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिए। यदि मेरे संज्ञान में होगा तो मैं तुरंत उत्तर दूंगा, और नहीं होगा तो फिर मैं अपने गुरुदेव से पूछ के कहीं से ढूंढ के अध्ययन करके बताऊंगा। संशय में कोई भी मत रहिएगा। खूब आनंद से कथा श्रवण कीजिएगा। बाकी 3 घंटे के लिए कलयुग के राक्षस, इनको थोड़ा दूर रखिएगा, और जितना हो सके आनंद से कथा श्रवण कीजिएगा। प्रेम और भाव से हम आप सब लोग कथा श्रवण करेंगे, खूब सुख मिलेगा। 7 दिन बाद ऐसा अनुभव हो कि हम जैसे पहले थे वैसे अब नहीं है, तो समझना हमने कथा सुनी है। तो ये सब भाव हैं, सबको कहेंगे। आइए महात्म में प्रवेश करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय
यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। महात्मा का प्रथम श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ठाकुर जी के 3 रूप बताए। इस विषय में मैं कहा करता हूं कि ठाकुर जी के स्वरूप बहुत सारे हैं, स्वरूपों की गिनती नहीं की जा सकती, लेकिन ठाकुर जी के जितने भी स्वरूप हैं सबके रूप 3 ही हैं। और इसमें उदाहरण के रूप में आप ऐसे समझिए कि मैं वक्ता हूं, कथा करता हूं, ये मेरा रूप नहीं है, ये स्वरूप है। लेकिन मैं अपनी माँ का पुत्र हूं, अपनी बहन का भाई हूं, अपने पिता का पुत्र हूं, अपने मित्रों का मित्र हूं, ये मेरा रूप है। सीधी बात। स्वरूप और रूप में अंतर क्या है? स्वरूप वह है जो हम दूसरों के लिए धारण करते हैं और रूप वो है जो हम अपनों के लिए धारण करते हैं। जो अपनों के लिए होता है हम उस रूप में सबके सामने नहीं जाते। ठाकुर जी के स्वरूप बहुत सारे हैं। कहीं पर गोवर्धन नाथ बन के खड़े हैं, ये पीछे खड़े हैं, संग चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप में खड़े हैं। रंगनाथ मंदिर दक्षिण में चले जाओ तो वहां शेष शैया पर पौड़े हैं। बद्रीनाथ में चले जाओ तो तपस्या कर रहे हैं। द्वारिका में चले जाओ तो महाराज राजठाट से बैठे हैं। जगन्नाथपुरी में चले जाओ तो दोनों भुजाएं ऊपर करके अपने वैष्णवों के मिलने के विरह में बैठे हैं। स्वरूप बहुत सारे हैं ठाकुर जी के, लेकिन वही जगन्नाथ, वही द्वारिकानाथ, वही रंगनाथ, वही श्रीनाथ, इन सबके रूप 3 ही हैं। सत्य, चैतन्य और आनंद। गूंज रही है आवाज भाई। सत्य, चाहे रंगनाथ का दर्शन करो, चाहे श्रीनाथ का दर्शन करो, चाहे गोविंद देव जी का दर्शन करो, भाव हमारा यही होना चाहिए कि यही सत्य है, यही चैतन्य है और यही आनंद है। उसमें अंतर नहीं। और कई लोग होते हैं वो कहते हैं हमारी निष्ठा केवल जगन्नाथ जी में है, द्वारिकाधीश जी को देखने में हमको रस नहीं आता। ये भाव नहीं होना चाहिए। आपका भाव कैसा कि आप जिस रूप का दर्शन करो, जिस स्वरूप का दर्शन करो, उसमें ही आपका हृदय का भाव प्रकट होने लग जाए। ऐसी भावना होनी चाहिए। स्वरूप अनेक है ठाकुर जी के, लेकिन रूप 3 ही है। सबसे पहला भगवान सत्य है। उनको कभी मिथ्या, उनको कभी असत्य रूप में मत आंकिएगा। और इस बात का प्रमाण यह है कि संसार के हर व्यक्ति के सामने हम झूठ बोलने की ताकत रखते हैं, झूठ बोलने का दुस्साहस कर लेते हैं, लेकिन जब ठाकुर जी के सामने होते हैं ना, वहां हमसे झूठ नहीं बोला जाता। गोविंद देव जी के दर्शन करने जाना तो नजर घुमा के देखना, एक ना एक आदमी कान पकड़ा जरूर दिखाई देगा आपको, ऐसे खड़ा होगा। क्यों? माफी मांग रहा है कि मैं दुनिया के सामने तो प्रभु खूब झूठ झूठ बोल लेता हूं, लेकिन आप तो सब जानत हो। तुम जानत सब अंतर्यामी, करनी कछु ना करी, मोरी राखो लाज हरी, मोरी राखो लाज हरी।
तुम जानत सब अंतर्यामी। सब जानते हैं ठाकुर जी। सबके सामने हम असत्य संभाषण कर सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी के सामने नहीं होता। इस बात का प्रतीक है कि वो सत्य हैं। दूसरा, भगवान चैतन्य है। चैतन्य का तात्पर्य क्या है? वे जड़ नहीं है। हमें गर्मी लगती है, हमें सर्दी लगती है, हमें हर प्रकार का भाव अनुभव होता है, ऐसे ठाकुर जी को भी होता है। और दिनों की तो क्या बताऊं, हमारे लाल जी तो खूब लीला करते हैं। कल जयपुर में भी एक लीला हुई रात में। रात में आ गए, रात में आके ठाकुर जी को विराजमान किया, शयन भोग करा दिए, आरती करके शयन करा दिया। नीचे ही मैं रुका हूं। अब हम आके सो गए बढ़िया रात्रि में। रात में इतना सर में दर्द, इतना ज्यादा पीड़ा जैसी अनुभव हो, मैंने कि भाई क्या दिक्कत क्या हो रही है, इतना दर्द क्यों हो रहा है, और इतनी बेचैनी, कभी इधर करवट कभी उधर करवट, कभी उठूं कभी घूम लूं फिर लेट जाऊं। मैंने दिक्कत क्या हो रही है भाई, नींद नहीं आ रही है, दर्द भी इतना हो रहा है, इतनी बेचैनी हो रही है। दवाई थी वो भी ले ली कि भाई थोड़ा पीड़ा कम हो जाए, सफर करके आए इसलिए हो रहा होगा, लेकिन वो उससे भी बंद नहीं हो। दर्द बंद भी हो गया 4:30 के आसपास, लेकिन नींद नहीं आवे, पूरी रात हो गई। तो पता नहीं मन में भाव आया कि कहीं ठाकुर जी कहीं ऊपर असहज तो नहीं हो गए। तो ऐसे एक सामान्य सा हाथ पांव धोके, एक तहमत लपेट के धीरे से ऊपर गया, तो देखा ठाकुर जी की शयन शैया के ऊपर ही बत्ती जल रही थी, और वो उनको आंख में चौंधा दे रही थी, और उस वजह से ठाकुर जी बेचैन हो रहे थे। मैंने कहा लो, ये बेचैन हो रहे और नींद खराब कर दी हमारी। फिर रात्रि में जाके उनकी जब बत्ती बंद करी, नीचे आके जैसे ही लेटा 5:30 बजे सोई नींद आ गई। और ये एक बार नहीं, कितनी बार हुआ। रात्रि में खूब बढ़िया प्रसाद पाया, लेकिन फिर भी भूख लग रही है। सुबह तक सोचते रहते हैं भूख क्यों लग रही है, कुछ खा लें, मखाने खा लेंगे, कभी कोई मूंगफली खा लेंगे, कुछ खा लें, भूख ही बंद नहीं हो रही। तो सवेरे जब ठाकुर जी की सेवा में जाते हैं तो बगल में बंटा भोग मतलब एक प्रकार से सामान्य भाव, ठाकुर जी का लंच बॉक्स है। हाँ, उसमें ठाकुर जी की कुछ ना कुछ सामग्री होनी ही चाहिए। उसमें कोई सामग्री नहीं रखी थी रात में, इसलिए रात भर हमको भूख लग रही थी। ऐसी लीलाएं करते हैं ठाकुर जी। इस बात का प्रमाण है कि वो चैतन्य हैं, वो कोई पाषाण नहीं है, वो कोई मूर्ति नहीं है। मुझसे अगर कोई कह देता है ना महाराज जी कभी कि आप ये ठाकुर जी कहाँ आपने बनवाए, कितने के खरीद के लेके आए, ये कौन से कारीगर से बनवाए, तो मन में तो भाव आता है कि उससे भी पूछें तुम्हारा बेटा कौन से कारीगर ने बनाया, तुम इसको कहाँ से खरीद के लाए हो, कौन सी दुकान से लाए हो। मीराबाई का वो पद सबसे बढ़िया है। करना इतना है, अपने भाव में ये स्वीकार कर लो कि ये चैतन्य है। इनको भी सर्दी लगती है, इनको भी गर्मी लगती है, इनको भी भूख लगती है, इनको अरे कहाँ तक कहें। एक बार श्रीनाथ जी की सेवा कर रहे थे गुसाई जी, तो विठलनाथ जी श्रृंगार कर रहे थे, इतने में ही गर्भगृह में एक बिल्ली आ गई, और बिल्ली को देखते ही श्रीनाथ जी जो घबरा गए, बोले अरे अरे याकू भगाओ, मुझको डर लग रहा, याकू भगाओ। गुसाई जी बोले जय जय, जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकी नाथ, पूरी सृष्टि चराचर ब्रह्मांड को बनाने वाले आप, बड़े बड़े जीव आपने बनाए और छोटी सी बिल्ली से डर रहे हो आप। ठाकुर जी नाराज हो गए और अपनी ब्रह्म वेदी से उतर के जाने लगे। गुसाई जी ने चरण पकड़े, बोले प्रभु कहाँ जा रहे हैं, आपको क्या बुरा लग गया। बोले मोकू ये बुरा लग गए हो कि तुम मोकू लाला मानो अपनो, तुम मोकू बाल भाव में मेरी सेवा करो, और मेरी बाल भाव में सेवा कर रहे हो, लेकिन केवल बाहर से केवल दिखा रहे हो, बाल भाव स्वीकार नहीं करते हो। यदि बाल भाव से सेवा कर रहे हो तो मुझको छिपकली से भी डर लगे, मुझको बिल्ली से भी डर लगे, मुझको कुकर सूकर से भी डर लगे। मैं जब वह भाव को स्वीकार कर रहा हूं तो आप क्यों नहीं कर रहे हो। तब गुसाई जी ने कान पकड़े, बोले माफ कर दो भगवान, हमसे अपराध हो गया। और तुरंत बिल्ली भगाई वहां से। तब ठाकुर जी विराजमान हुए,
तो है तो वो जगत नियंता, लेकिन ठाकुर जी लीला आपके भाव के अनुसार करते हैं, अपने भाव के अनुसार नहीं। आप जैसा वातावरण बना दोगे, आप जैसा भाव ठाकुर जी के सामने रख दोगे, वैसी लीला ठाकुर जी करवे। दोपहर शाम बत्ती घुमाने वाले ठाकुर जी समझे तो ठाकुर जी उतने तक ही सीमित रहेंगे। हम तो बड़ी लीला ठाकुर जी के संग करते हैं। भोग ठाकुर जी को धराया और भोग धरा करके थोड़ी देर को बाहर चले गए, और समय है 15-20 मिनट ठाकुर जी को भोग रहना चाहिए, लेकिन कभी कभी जानबूझ के, कभी तो चोरी पकड़ी जाएगी, कभी तो ऐसा होगा कि लाला यों की जगह यों बैठो होगो, कभी तो ऐसा होगा कि नेक होठ पे थोड़े बहुत तिनका दाल के या चावल के लगे दिखाई दे जाएंगे, कभी तो होगा। आपके भाव के अनुरूप ठाकुर जी, ये अर्चावतार हैं, ये 25वां अवतार है ठाकुर जी का, अर्चावतार। हम आप सबके घर में जो विद्यमान है, और अर्चावतार का एक ही नियम है कि वो अपने अर्चक के अधीन होते हैं। और किन की तो क्या सुनाए, ये पीछे विराजमान है वेंकटेश भगवान, इनकी कथा सुनो। तिरुमला पर्वत पर श्री वेंकटेश भगवान विराजमान थे, लेकिन शैव और वैष्णवों में द्वंद्व हो गया कि ये शैव बोले ये कार्तिकेय भगवान है, और वैष्णव बोले कि नहीं ये हमारे नारायण भगवान है। कोई निर्णय नहीं कर पाया कि ठाकुर जी कौन है, कार्तिकेय हैं कि नारायण हैं। अच्छा, भुजा भी ठाकुर जी की दो हैं, एक तो ये है और एक शायद ऐसे है, ये ना ऐसे हैं, चतुर्भुज हैं, लेकिन पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं होते कि नारायण शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण है। तो द्वंद्व हो गया कि भाई शैव बोले ये कार्तिकेय भगवान है, वैष्णव बोले नारायण भगवान है। बोले क्या करना चाहिए, तो फिर आपसी मत से ये हुआ कि श्री रामानुजाचार्य जी ने ऐसा भाव रखा, बोले एक काम करते हैं, आप लोग अपने गुरु मंत्र का स्मरण करो, हम लोग अपने गुरु मंत्र का स्मरण करते हैं। आप कार्तिकेय भगवान का श्रृंगार भीतर धर दो, हम नारायण भगवान का श्रृंगार भीतर धर देते हैं। सुबह पट खोलेंगे, ठाकुर जी जिस श्रृंगार को स्वीकार कर लेंगे वही हैं ठाकुर जी। सब बोले हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही करनेंगे। अब रात्रि में जैसे ही महाराज यहाँ शैव और वैष्णव दोनों अपने अपने गुरु मंत्रों का जाप करने बैठे, कीर्तन करने के लिए बैठे, भाष्यकार स्वामी श्री रामानुज स्वामी जी महाराज के हृदय पटल पर श्रीमन नारायण प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के बोले हे श्री रामानुजाचार्य जी। रामानुजाचार्य जी बोले जी जय जय, आज्ञा करो। बोले आज्ञा कुछ नहीं है भैया, हम अर्चावतार हैं, और अर्चावतार अपने आप श्रृंगार नहीं करता अपना, अर्चावतार तो अपने अर्चक के अधीन होता है। आप जैसा श्रृंगार करोगे हम तो वैसा रूप धारण कर लेंगे, इसलिए हमारे भरोसे मत रहो कि सुबह कपाट खोलेंगे तो हम कौन से श्रृंगार में रहेंगे। इसलिए अगर आप हमको स्वीकार करना चाहते हो तो आप ही भीतर आके हमारा श्रृंगार करो। रामानुजाचार्य जी बोले मैं भीतर आऊंगा तो महान युद्ध हो जाएगा बाहर, सब कहेंगे कि रामानुजाचार्य जी ने जाके श्रृंगार कर दिया अंदर। तब ठाकुर जी ने आज्ञा की, बोले देखो आप शेषावतार हो, श्री रामानुजाचार्य जी शेषावतार हैं, तो आप एक काम करो, एक रूप से शेषनाग का रूप धारण करो, और मंदिर के पीछे एक छोटी सी नाली है, वहां से भीतर प्रवेश कर जाओ, और भीतर आके अपने रूप धारण करके और हमारा जो है श्रृंगार कर दो, सो हम आपके हो जाएंगे। रामानुजाचार्य जी ने वही किया, भीतर प्रवेश किया, भीतर जाकर के ठाकुर जी का श्रृंगार किया, शंख चक्र आदि सब विद्यमान किए, और शेष के रूप में ही बाहर आकर के रामानुजाचार्य जी के रूप में बैठ गए। जैसे ही सुबेरे कपाट खुले, तभी क्या देखते हैं, श्री तिरुपति बालाजी श्री वेंकटेश भगवान सामने खड़े हुए, और श्री रामानुज परंपरा से फिर ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ हुई। अब इस बात से आप क्या सीखेंगे, अर्चावतार जो है ठाकुर जी का कलयुग में, ये हम आप सब वैष्णवों के अधीन हैं। हम तो ठाकुर जी के अधीन हैं ही, लेकिन ठाकुर जी भी कहीं ना कहीं अपने वैष्णव, अहम भक्त पराधीन,
श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त के पराधीन हूं, और इस बात का जीवित प्रमाण कलयुग में हम सब के घर में बैठे ठाकुर जी। जो खवाए दो खा लेंगे, जैसो पिवाए दो पी लेंगे। हमारा बेटा नहीं खाएगा जो हम बना देंगे, हमारी बेटी एक बार को नाक मुंह मोड़ेगी, लेकिन ठाकुर जी जो खवा दोगे, जैसे श्रृंगार कर दोगे, जो पवा दोगे, सब स्वीकार करते हैं। तो कहने का अभिप्राय वो चैतन्य है। चैतन्य के अनेक अर्थ होते हैं। चैतन्य का एक अर्थ तो ये मैंने अभी किया कि वो जड़ नहीं है। चैतन्य का दूसरा अर्थ ये है कि हम सबके भीतर जो जीवित हमको रखने वाली जो तत्व विद्यमान है वो चैतन्य है। आप मेरे सामने हाथ जोड़ रहे हो, मुझे प्रणाम कर रहे हो, क्यों? आप महाराज जी हो, मैं महाराज जी नहीं हूं। मेरे भीतर बैठे हुए चैतन्य तत्व ठाकुर जी ने मुझको महाराज जी के रूप में आपको दिखा दिया है। यदि मैं महाराज जी होता, यदि मैं किसी का पुत्र होता, किसी का मित्र होता, किसी का प्रेमी होता, तो मेरे प्रियजन, मेरे मित्रजन, मुझको मानने वाले, वो कभी मुझको खुद से दूर नहीं करते। लेकिन एक समय आएगा हमको भी जाना पड़ेगा, और अपने घर के लोगों के कंधे पर चढ़ के ही जाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि हम पूजनीय कब तक हैं, हम स्वीकार्य कब तक हैं? जब तक हमारे भीतर चैतन्य विद्यमान है। वो चैतन्य जिस दिन हमारा त्याग कर देता है, अपने ही ले जाते हैं और ले जा करके शमशान में कर देते हैं क्रियाओं को। तो चैतन्य कौन? हम आप सबका जो अस्तित्व आज संसार में विद्यमान है वो किस लिए है? क्योंकि हमारे भीतर चैतन्य तत्व विद्यमान है। वो चैतन्य ठाकुर जी का दूसरा रूप है। तो सत्य, चैतन्य और तीसरा आनंद। जयपुर की कचौड़ी खाने से आनंद आ जाता है? एक बार हमको एक किसी वैष्णव ने खिलाई थी हींग की कचौड़ी। कहीं से कोई लाए थे, उसमें कुछ वैसा पदार्थ नहीं था, बढ़िया थी हींग की कचौड़ी। और जयपुर और राजस्थान में तो महाराज पकवानों का देश है। ये तो राजस्थान, यहाँ तो दुनिया भर के पकवान ही पकवान मिलते हैं। अब यहाँ की कोई अद्भुत वस्तु पा करके आपको आप क्या आनंद आ गया? वो आनंद नहीं है। आनंद का सीधा अर्थ मैं अपनी मौलिक भाव में किया करता हूं, संसार की प्रत्येक वस्तु हमको सुख देती है, लेकिन उसी वस्तु का अतिभोग, अतिसेवन हमको उससे विमुख कर देता है। हमारा आनंद, हमारा जो सुख है उसको कम करता चला जाता है। आपको कचौड़ी बढ़िया लगती है, कितनी खा लोगे? एक खा लोगे, दो खा लोगे, बहुत भूखे होगे 3 खा लोगे, बहुत ही ज्यादा भूखे होगे 4 खा लोगे। लेकिन 5वीं कचौड़ी आपके सामने आएगी तो क्या होगा? वमन की इच्छा होगी। क्यों? आपको तो बड़ी प्रिय है। प्रिय है लेकिन एक लिमिट तक प्रिय है। और आनंद किसको कहते हैं? जहां पर कोई लिमिटेशन ही ना हो। और वो लिमिटेशन कहां खत्म होती है, वो बाउंड्रीज कहां खत्म होती हैं? श्री गोविंद देव जी के दर्शन में। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। हमारी आंखें पूरी दुनिया में घूमती हैं। मॉल में चले जाओ, किसी की भी आंख आपको स्थिर दिखाई नहीं देगी, यहां से वहां, यहां से वहां घूमती रहेगी। जल महल पे चले जाओ, जितने लोग घूम रहे होंगे सबकी आंखें ऐसी मटक रही होंगी। आमेर फोर्ट पे चले जाओ, सबकी आंखें घूम रही होंगी, किसी की स्थिर आंख नहीं दिखाई देगी। लेकिन वहीं आप सिटी पैलेस में गोविंद देव जी मंदिर चले जाओ, सब स्थिर, एक को निहार रहे हैं केवल। मानो लगता है कि जैसे नेत्रों को ठिकाना मिल गया। और उनको कहा भी क्या जाता? ठिकाना श्री गोविंद देव जी। और ठिकाना क्यों कहा जाता है? नेत्रों का ठिकाना, हमारी प्रत्येक इंद्रिय का ठिकाना, हमारे चित्त का ठिकाना श्री गोविंद देव जी।
वहां पर व्यक्ति को कोई मतलब नहीं मेरे बगल में कौन खड़ा, सबका ठिकाना केवल और केवल वो त्रिभंग ललित श्याम सुंदर हैं। उनको देखने में कभी नैन उबते नहीं है, उसी को आनंद कहते हैं। आज तो पहला दिन है, 4 घंटे अभी हो सकता है कल से आपको कम लगने लग जाएं। 4 घंटे में भी ये लगने लग जाए अरे महाराज जी 1 आध घंटा कथा और बढ़ाए दो, और वहां 3 घंटे की पिक्चर थिएटर में देखी नहीं जाती है, अब 1.5 2 घंटे की पिक्चर होने लग गई है। क्यों? क्योंकि आदमी का चित्त ही नहीं रुक पाता है। वो सुख है, और जहां पर हमारी सारी लिमिटेशंस क्रॉस हो जाती हैं, उसको पाने में हमारे चित्त का देहाभिमान शून्य हो जाता है, उसी को आनंद कहते हैं। क्या बताएं महाराज, ऐसे ऐसे लोग जो ऐसे इस आसन में, सुख आसन में बैठ नहीं पाते और 4 घंटा एक आसन पर बैठ के पूरी कथा सुन लेते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि हम एक ही आसन पर बैठे थे। इसी को तो आनंद कहते हैं। अखियां हरि दर्शन की प्यासी। तो आनंद, आनंद का तात्पर्य क्या है? जहां पर हमारे देह की प्रत्येक इंद्रियों की कोई लिमिटेशन ही ना हो, संसार की कोई सौंदर्यता है उसको भी देखने की एक दायरा होता, हम उससे ज्यादा नहीं देख सकते। कोई कितना भी सुंदर हो, उसको देख के लोग कहते हैं भगवान ने इसको समय निकाल करके बनाया है, कितना सुंदर है। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी यदि 10 दिन तक रोज हमारी आंखों के आगे आने लग जाए ना, तो 11वें दिन से वह भी फीका फीका लगने लगता है। गोविंद देव जी 500 वर्षों से अधिक से यहाँ बैठे हैं, आज तक लोग अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, बचपन से लेके अपने मरते दम तक गोविंद देव जी को दिखते हैं, कभी फीके दिखते हैं? वो कभी नहीं दिखते। यही तो आनंद है। दुनिया भर के बड़े बड़े हलवाई, यही तो आनंद है। तो आनंद मेरे हिसाब से तो केवल और केवल ठाकुर जी के दर्शन, ठाकुर जी का श्रवण। वही बात है ना, श्री चतुर्भुज दास जी कहते हैं हम संसार की हर वस्तु के बिना रह सकते हैं। पत्नी पति के बिना रह सकती है, माँ बच्चों के बिना रह सकती है, बच्चे माँ के बिना रह सकते हैं, व्यक्ति धन के बिना रह सकता है। हम हर वस्तु जिसको हम हृदय से लगा के रखते हैं ना, ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है, घर मेरा, गाड़ी मेरी, बच्चे मेरे, पैसा मेरा, इन सबके बिना भी रह सकते हो। लेकिन एक बार श्याम सुंदर के हो गए तो उनके बिना नहीं रह पाओगे। फिर तो यही गाओगे, दर्श बिन दुखन लागे नैन। आंखों में दर्द हो रहा है, क्यों दर्द हो रहा है? गोविंद देव जी दिख नहीं रहे इसलिए दर्द हो रहा है। ऐसा दर्द कभी संसार की वस्तु को देखने में नहीं हो सकता। तो आनंद क्या है? केवल और केवल श्याम सुंदर से संबंधित जो भी है सब आनंद। इसलिए कहते हैं नंद घर आनंद भयो, कृष्ण भयो, कन्हैया भयो नहीं गाते, नंद घर आनंद भयो। वो आनंद ही ठाकुर जी के समीप है। उस आनंद का अनुभव करना है, उस आनंद की एक बिंदु चखनी हो, तो जब जयपुर में अकिंचन कथा हो तो उसमें आना, एक क्षण के लिए आना। वो जो सुख है, वो जो आनंद है, उसका कोई तोल ही नहीं है, उसका कोई नाप ही नहीं है। तो भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। जो सत्य का संभाषण करता है एक प्रकार से वह भी वैष्णव है, क्योंकि सत्य ठाकुर जी का स्वरूप है। कोई सर्वम खलु इदम ब्रह्म के भाव से रहता है, सब में ब्रह्म को देख के सबको प्रणाम करता है, सब में जीवात्मा का दर्शन करके, सब में परमात्मा का दर्शन करके सब जीवात्माओं को वंदन करता है, यह भी एक वैष्णव का लक्षण है। और केवल अपने शरीर को आनंद प्रदान करने वाली वस्तुओं का ही सेवन कराता है। मतलब आंखों को केवल वही दिखाना जो ठाकुर जी से मिलित हो, कानों को वही सुनाना जो ठाकुर जी के सम्मिलित हो, जीव को वही स्वाद चखाना जो ठाकुर जी के चरणों का हो।
अपनी प्रत्येक इंद्रिय के भाव में केवल उसको व्यवस्थित करे जो ठाकुर जी के चरण का प्रसादी हो। ये वैष्णव का लक्षण है। ये 3 रूप हैं ठाकुर जी के। इन तीनों रूपों को स्वीकार करो और इन तीनों रूपों में ही विद्यमान रहो। ये वैष्णव का लक्षण है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं जिनके 3 रूप हैं, 3 कर्म हैं और 3 गुण हैं। आगे श्री शुकाचार्य जी को वंदन किया और तत्पश्चात सौनक सूत संवाद यहां प्रारंभ हुआ। भैरवी। अब कथाक्रम में हम थोड़ा सा चलें, महात्मा को आगे तक ले चलें। सौनकादि ऋषि विराजमान हैं। कितने सौनकादि ऋषि हैं? 88,000। और ये 88,000 सौनकादि ऋषि हम आप सब लोगों के कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे। लेकिन इनको पता चल गया था कि इस यज्ञ से कुछ होने वाला नहीं है। तब 88,000 सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रार्थना की कि हे नाथ, आप ही कोई मार्ग बताओ कि मानव कल्याण कैसे हो। एक बात कहें बंधुओं, हमारे शास्त्रों में जितनी भी क्रियाएं बताई गई हैं, चाहे वो वैदिक क्रिया हो, चाहे वो कर्मकांड की क्रिया हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक क्रियाएं हों, सबका परिपूर्ण, या फिर ऐसा कहते हैं 56 भोग में तुलसी दल नहीं डाला तो भोग नहीं लगता ना, ऐसी सब हो जाए, लेकिन आपने ज्ञान रूपी कथा का श्रवण नहीं किया तो ये समझो कि आपने सब ग्रहण किया लेकिन तुलसी दल छोड़ दिया। बिना तुलसी के भोग नहीं होता। ऋते ज्ञाना न मुक्ति। ज्ञान का पुट जब तक नहीं होगा हर वस्तु में, हम यज्ञ क्यों करते हैं, हम माला क्यों जपते हैं, हम तिलक क्यों लगाते हैं, हम शिखा क्यों रखते हैं, हम धोती क्यों पहनते हैं, हम वैष्णव कंठी क्यों रखते हैं, हम संत जनों को दंडवत प्रणाम क्यों करते हैं, इन सब के पीछे आपको गुरुजनों के सन्मुख बैठ के उसका ज्ञान श्रवण करना पड़ेगा। हम सनातन हिंदू वैदिक धर्मावलियों में एक कमी आ गई है। हम बताई हुई क्रिया को तो करते हैं, लेकिन क्रिया की क्यों जाती है, उसके पीछे कारण क्या, इसको नहीं जानते। सब लोगों को हनुमान चालीसा याद है, लेकिन हनुमान चालीसा का अर्थ बहुत कम लोगों को याद है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल यश, जोदायक फल चार। बोलते समय लेकिन इसका अर्थ किसी को नहीं पता। क्या कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरुदेव के चरण रज की कृपा से मैंने अपने मन को सुधारा है, और इस मन को सुधार करके मैंने श्री रघुनाथ जी के विमल यश का वर्णन किया है। तुलसीदास जी पहले ही कह देते हैं, सूरदास जी पहले ही कह देते हैं, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, साधन और नाहिया कली में जासो होत निवेरो। केवल और केवल भरोसा अपने गुरुदेव के वचन के प्रति। आजकल लोगों की क्रियाओं में बड़ी निष्ठा हो गई है, ज्ञान में निष्ठा नहीं है। उनसे कह दो सीधा सीधा राम नाम जपो, सीधा सीधा कृष्ण नाम जपो, माधव का नाम जपो, तुम्हारा कल्याण होगा ना। लेकिन उनसे कह दो सुनो, चौराहे पे जाके नींबू धरियाना और मिर्ची को ऐसे फेंक देना, यूं 4 बार उतार के यूं करियाना, वो मानने को स्वीकार करने को तैयार है। लेकिन सीधे सीधे कह दो कि भैया सुबह शाम नारायण नारायण जपो, ठाकुर जी का नाम स्मरण करो। अरे महाराज जी ज्यादा जानकार नहीं है, केवल नाम में ही बता दे रहे हैं। आजकल तो ये स्थिति हो गई है कि यदि आप कुछ बताना नहीं जानते तो फिर आप ज्ञानी हो ही नहीं हो।
अलमारी में ऐसे ऐसे करके, ऐसे कपड़े में लपेट करके, यूं करके ऐसे धर देना तिजोरी में, तुम्हारे पास बहुत धन आएगा। उसको करने को सब स्वीकार, सब मतलब आजकल ये हो गया है कि कोई टोना बता दो तो आप ज्ञानी हो, लेकिन आप सीधी सरल कथा बताओ, राम नाम, कृष्ण नाम, भगवत नाम को ही सर्वोपरि बताओ, तो आप साधारण हो। फिर इसी नाम के बल पर मीराबाई ने ठाकुर जी को पाया, इसी नाम के बल पर श्री सूरदास जी ने ठाकुर जी का गुण गाया, इसी नाम के बल पर रैदास ने ठाकुर जी को स्वीकार किया, इसी नाम के बल पर नरसिंह मेहता ने ठाकुर जी की लाली का भात भरा। केवल नाम का इतना प्रभाव, और हम उस नाम को ही छोड़ते जा रहे हैं, बाकी की सब चीजों में पड़े जा रहे हैं। नास रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर। बस जप करो, इतना ही तो कहा है, लेकिन वो करने को तैयार नहीं है हम। हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म जैसा सरल धर्म दुनिया में है ही नहीं। यहां पर केवल नाम को प्रधानता दी जाती है, केवल भगवत नाम को श्रेष्ठ कहा जाता है, और आप कुछ भी मत करो, कोई आपत्ति नहीं है। नाम प्रधान है, नाम विशेष है, नाम जरूरी है, लेकिन लोग नाम ही छोड़ते जा रहे हैं आज, बाकी सब में विश्वास करते जा रहे हैं। रते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान का आश्रय लो। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रार्थना की, मानव कल्याण का उद्देश्य, मानव कल्याण कैसे हो हमें बताइए। आज हम जीवित हैं, कल रह पाएंगे इसकी कोई गारंटी हमारे पास नहीं है, एक क्षण का भी पता नहीं है। लेकिन ऐसे इस कलिकाल में जहां पर हमारे अगले मिनट का भी हमको नहीं पता कि हम जीवित रहेंगे कि नहीं, ऐसे घनघोर कलिकाल में केवल और केवल श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, मृत्यु के इस भय से दूर करने वाली केवल और केवल भागवत है। अब एक बात कह दें हम आपको, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमने कथा सुनी, इसके बदले में हमने क्या पाया? कोई पूछे आपसे कि आपने क्या प्राप्त किया, क्या बताओगे? महाराज जी ने पहले दिन यह सुनाया था, दूसरे दिन यह सुनाया था ना, इन सब से कोई काम नहीं बनने वाला। वास्तव में कथा सुन के हमने पाया क्या? बात ध्यान से सुनिएगा। कथा सुनने के बाद मृत्यु नहीं रह जाती है। कथा श्रवण के बाद मृत्यु के रूप में दिखाई नहीं देती, मृत्यु गौने के रूप में दिखाई देती है। गौना समझते हैं? विवाह के बाद में, प्राचीन काल में पहले बालकों का विवाह हो जाता था, और विवाह के बाद जो कन्या होती थी वो अपने घर ही रहती थी, और अपने घर रहती थी तो एक आयु हो जाने पर या एक समय निकाला जाता था ब्राह्मणों के द्वारा, उस समय पर उस कन्या को दोबारा लेने के लिए दूल्हा आता था और उसको पालकी में बैठा के ले जाता, उसको गौना कहते थे। ठीक उसी प्रकार आपने सप्ताह कथा सुनी, 7 दिन की कथा सुनी, इसका मतलब ये हो गया कि आपके 7 फेरे हो गए ठाकुर जी के साथ में। फेरे होने के बाद में आपको ठाकुर जी आपके मायके में ही छोड़ गए, बोले कि अब आप लोग यहीं बैठे रहो और अपने पति का ही चिंतन करते रहो, उन्हीं का गुणगान गाते रहो, उन्हीं को याद करते रहो। फिर क्या होगा? बोले गौने का समय आएगा। और गौने का समय कब आएगा? बोले 4 लोग पालकी उठाएंगे, हमारे प्रियतम आएंगे सज धज करके, हमारा हाथ पकड़ करके संग लेके जाएंगे, वही गौना है। कथा सुनने के बाद में मृत्यु ना रह करके हमारा गौना हो जाए तो समझना हमने कथा सुनी है। मृत्यु का भय खत्म करती है भागवत की कथा, बल्कि ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, मृत्यु का इंतजार प्रारंभ होता है कथा सुनने के बाद, क्योंकि वो मृत्यु नहीं है। फिर
मृत्यु मेरे श्याम सुंदर का बुलावा है, मृत्यु मेरे श्याम सुंदर का मेरे श्याम सुंदर का एक प्राप्ति का एक रास्ता है, वो उस रूप में दिखने लग जाती है। जो व्यक्ति भयभीत होता था मृत्यु के नाम से, वो कथा सुनने के बाद में मृत्यु की बात सुनकर के प्रसन्न होने लग जाए। ये कहना सुनना बहुत कठिन है, सरल है, लेकिन करना बहुत कठिन है। कोई आदमी कथा सुन के गया, घर जाके मैं कब मरूंगा, घर वाले कहेंगे कहाँ गए थे भैया? तो मोदी जी के यहाँ गए थे, कथा सुनने गए थे, और कल से इनका जाना बंद करो, ये क्या बोल रहे हैं कब मरूंगा? नहीं, सीधी बात, कथा मृत्यु के भय को खत्म कर देती है। मृत्यु का भय किसको होता है? जिसको लगता है कि संसार में अभी मेरे कुछ शेष कार्य रह गए हैं, कहीं वो पूरे हों उससे पहले मृत्यु ना आ जाए। लेकिन जब व्यक्ति भगवत आश्रित हो जाता है ना, तो भगवत आश्रय में होते ही फिर उसको संसार में कोई क्रिया खाली रहती दिखाई नहीं देती। उसको लगता बस सब पूर्ण हो गया, मैं अब निवृत्त हूं, मुझे अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। और जब वो सबसे निवृत्त हो जाता है तो मृत्यु का भय उसको सताता नहीं है। भागवत का आश्रय, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। सूत जी महाराज कहते हैं भागवत का आश्रय लो। सौनकादि ऋषि कहते हैं भागवत में इतनी ताकत है। बोले अरे तुम भागवत की ताकत की बात कर रहे हो? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवान जहास। सुखदेव जी जब परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे तो देवता अमृत कलश लेके प्रकट हो गए और आकर के कहने लगे महाराज इस परीक्षित को अमृत पिला दीजिए और इसको जो कथा आप सुना रहे हो वो कथा हमको सुना दीजिए। तो फिर सुखदेव जी ने स्पष्ट कह दिया, बोले भैया कहाँ कांच और कहाँ मणि, मणि और कांच की तुलना थोड़ी होती है। आप मणि रूपी कथा सुनना चाहते हो और उसके बदले अमृत रूपी ये कांच हमको दे रहे हो। अरे मणि लेना है तो मणि के समान कुछ दे के दिखाओ, तभी मणि प्राप्त होगी। अमृत के कलश, अमृत को आप लोग साधारण मत लीजिएगा। ऐसा होता है कि जब हम बहुत कथा सुनने लगते हैं, बहुत संत जनों के पास आते हैं, तो फिर अमृत की वैल्यू हमारे नजरों में कम हो जाती है। वैष्णवों को अमृत चाहिए नहीं, वो बात एक अलग है, लेकिन अमृत साधारण नहीं है। विचार करो, जिस अमृत को प्रकट करने के लिए भगवान स्वयं कच्छप बन गए, जिस अमृत को प्रकट करने के लिए देवता दैत्यों की मैत्री करवा के भगवान ने समुद्र मंथन करवाया, जिस अमृत के प्रकट के लिए लक्ष्मी प्रकट हुई, कितने रत्न प्रकट हुए, तब जाकर के वो अमृत प्रकट हुआ, वो साधारण नहीं है। लेकिन उस अमृत के कलश को श्री शुकाचार्य जी कहते हैं क्व कांच क्व मणिर्महान। तुम ये अमृत कलश के बदले कथा सुनना चाहते हो, लेके जाओ इसको। इसके बदले, इसके बिना आते तो मैं तुमको कथा सुना देता, लेकिन इसको लेके आए हो इसलिए मैं कथा तुमको नहीं सुनाऊंगा। मतलब आप लोग जिनके सन्निधि में बैठे हो भागवत जी, इनकी महिमा के आगे अमृत कांच के समान है। वो अमृत जिसके लिए भगवान कच्छप बने, जिसके लिए देवासुर संग्राम हुआ, जिसके लिए इतनी सब मारा मारी हुई, वो अमृत भागवत के सामने कांच के समान। भागवत को साधारण मत समझिए। यदि मानव का कल्याण करना चाहते हो तो भागवत के आश्रय में जाओ और भागवत के आश्रय में सबको लाओ। सौनकादि ऋषियों ने पूछा कि ये भागवत की कथा सबसे पहले किसने किसको सुनाई, हमको ये बताइए। बोले सबसे पहले भागवत की कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाई और भक्ति ज्ञान वैराग्य यजमान बना करके सुनाई। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, नारद जी को तो श्राप है, वो एक जगह बैठ ही नहीं सकते, उन्होंने कथा कैसे सुनी? तब यहाँ पर फिर आगे का क्रम सुनाया गया कि नारद जी महाराज एक बार बद्रीनाथ गए
पूरे विश्व में भ्रमण करते करते वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में उन्होंने भक्ति महारानी को देखा। भक्ति महारानी की गोद में 2 वृद्ध लेटे हुए हैं, ये दर्शन किया। भक्ति महारानी से पूछा तुम दुखी क्यों हो? तब भक्ति ने बताया मैं भक्ति हूँ, मैं दुखी इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पुत्र दुखी हैं। भक्ति के पुत्र कौन? ज्ञान और वैराग्य। आज स्थिति ऐसी है कि सबको भक्ति तो चाहिए, लेकिन भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये किसी को नहीं चाहिए। मंदिर जा रहा, दफ्तर जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो रास्ते में पड़ रहे मंदिरों को ढोक तो दे देगा। भक्ति तो है, लेकिन ज्ञान की शून्यता है, वैराग्य की शून्यता है लोगों के अंदर। और माफ कीजिएगा, भक्ति यदि आपके हृदय में है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य से विहीन भक्ति यदि है, तो भक्ति तो है लेकिन वो प्रसन्न कभी नहीं रहेगी आपके अंदर। विवेकी नहीं था। आदमी ज्ञानी ना हो चलेगा, लेकिन विवेकी होना चाहिए। स्वामी, अच्छा विवेक किसको कहते हैं? स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए, वहां जाकर के लेक्चर दिया। 5 मिनट का समय था, आधा घंटा तक बोलते रहे, जज बेल ही नहीं बजा पाए। 5 मिनट में बेल बजाते थे कि भाई समय पूरा हो गया, पूर्ण करो। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने ऐसा लेक्चर दिया कि आधा घंटा हो गया, जज भूल गए कि हमको बेल बजानी है। ऐसा तो उनका ज्ञान और विवेक कैसा। उनके लेक्चर को सुन के एक सुंदरी आ गई और आकर के बोली मुझे आपसे ब्याह करना है। स्वामी विवेकानंद बोले क्यों करना है? बोले ताकि मैं आप जैसे बुद्धिमान बालक को जन्म दे सकूं, आप जैसे बुद्धिमान व्यक्ति की पत्नी, और आप ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। क्यों? हनुमान जी केवल ज्ञानी नहीं हैं, विवेकी हैं। शनि महाराज आ गए एक बार हनुमान जी के ऊपर। शनि की 7.5। यदि किसी ज्योतिषाचार्य के पास गए और उसने आपसे कह दिया कि शनि की 7.5 है, तो आदमी का आधा वजन तो उसी समय खत्म हो जाता है। बोले कि शनि की 7.5। अच्छा एक बात कहें, शनि की दशा जिस पर आती है ना, ऐसा जरूरी नहीं सब बुरा ही होगा उसका। यदि शनि प्रसन्न हो जाए तो सब अच्छा भी हो जाएगा। शनि प्रसन्न हो जाए तो उसको खाकपति से अरबपति भी बना देगा, और शनि नाराज हो जाए तो शनि 7.5 साल में अरबपति से रोडपति भी बना देगा। तो शनि की महादशा होना, शनि की 7.5 आना, ये कोई बुरी बात नहीं। लेकिन लोग अधिकतर सोचते हैं शनि जिस पर आता है, 7.5 आती है, उसका वही होता है। एक बार हनुमान जी के ऊपर आ गए शनि महाराज। हनुमान जी बोले कहो गुरु भाई कैसे आए? बोले कुछ नहीं हनुमान जी, आपकी राशि के ऊपर 7.5 साल के लिए हमको आना है। हनुमान जी बोले अच्छा, हमारे ऊपर आओगे? बोले हाँ आएंगे। बोले सिर पर तो बैठ नहीं पाओगे। क्यों? बोले रघुनाथ जी के चरण विराजमान है। तो बोले कहाँ बैठूं? कंधा पे बैठा लो। कंधे पर आसन है भगवान का, राम लखन दोनों बैठे थे ना, इसलिए आसन पर और कोई नहीं बैठेगा, तो वक्षस्थल पे बैठा लो। बोले तू नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है, राम सिया विराज रहे हैं हमारे हृदय में, तू कैसे बैठ जाएगा? तो बोले कहाँ बैठ? हाल के लिए हनुमान जी भ्रमण पर निकल गए। कभी पहाड़ पर चले जाएं, कभी समुद्र के भीतर चले जाएं, कभी एक छलांग मार के कहीं कूदें, कभी कहीं कूदें। पूंछ तो सब जगह टकराती हुई चले शनि के, कभी कहीं से हाथ टूटे, कहीं से पैर टूटे, कहीं से सिर में लगे, हाथ पांव सब टूट टाट गए शनि के। 7 साल बाद जब हनुमान जी की लीला पूरी हुई, जैसे ही देखा तो पूंछ में से शनि गिरा, चरणों में गिर गया। बोले महाराज आज के बाद कभी नहीं आऊंगा आपके ऊपर। बोले मेरे ऊपर नहीं, जिसके हृदय में रघुनाथ जी हो उसके ऊपर ही नहीं जाना तुम कभी, नहीं तो यही दशा होगी। शनि बोला बोले महाराज हाथ पांव टूट गए, इसके लिए कोई लेप बता दो। हनुमान जी ने राम मंत्र पढ़ करके सरसों का तेल दे दिया। बोले लो इसी को लगाते रहो। आज तक शनि को सरसों का तेल ही चढ़ाया जाता है, बेचारे की पीड़ा वीड़ा दूर हो जाए। विवेकी बनो तो श्री हनुमान जी जैसे बनो। हनुमान जी का विवेक अद्भुत है। ज्ञानी रावण भी है और ज्ञानी हनुमान जी भी हैं, लेकिन रावण के ज्ञान में विवेक नहीं है, हनुमान जी के ज्ञान में विवेक है। और विवेक कहाँ प्राप्त होता है?
बिनु सत्संग विवेक न होए। और ये सत्संग कहाँ मिलता है? बोले राम कृपा बिन सुलभ न सोए। ज्ञान होना चाहिए। कैसा ज्ञान? विवेक युक्त। और वो विवेक कहाँ मिलता है? सत्संग में मिलता है। सत्संग कैसे मिलता है? रघुनाथ जी की कृपा से मिलता है। ज्ञानी होना विवेक की बात, ज्ञानी होना बड़ी बात नहीं है। जगन्नाथ भगवान के एक परम भक्त हुए, उनका नाम था श्री माधव दास। क्या नाम था? माधव दास। माधव दास जी का चरित्र बहुत सुंदर है। श्री जगन्नाथ जी के भक्त। एक बार काशी का एक बहुत बड़ा विद्वान, वो जगह जगह जाते और विद्वानों से जाकर के कहते मुझसे शास्त्रार्थ करो। शास्त्रार्थ में विद्वान जब हार जाते तो कागज कलम देते और बोलते इस पर लिखो कि हम इनसे हारे हैं और आइंदा ये कभी भी हमारे गांव में आएंगे, हमारे शहर में आएंगे, इनकी भोजन की, इनकी रहने की सब व्यवस्था हम करेंगे। हारने वाले विद्वान से लिखवा लेते थे और वापस काशी जाते और विद्वत परिषद में जाके दिखा देते, देखो मैंने फलाने स्थान के विद्वान को भी हरा दिया, मैंने वहां के विद्वान को भी हरा दिया। तभी काशी में एक आए, उन्होंने कहा तुम जगन्नाथपुरी गए हो? बोले नहीं, अभी तक वहां नहीं गए। बोले वहां पे एक माधव दास नाम का एक भगवान का भक्त है, बड़ा विद्वान है, उसको हरा के दिखाओ तो माने। काशी का विद्वान पहुंच गया जगन्नाथपुरी। विद्वान का परिचय क्या है? विद्वान का परिचय विद्वत्ता है, लेकिन विवेकी का परिचय क्या है पता है? वो अपनी विद्वत्ता को छुपाएगा। एक बात कहूं, अपनी योग्यताओं को छुपाना ये मानव का एक सगुण है। जो बात बात पे अपनी योग्यताएं प्रकट करते रहते हैं ना, हम तो बहुत अच्छा गाते हैं, हम तो बहुत अच्छा बोलते हैं, हमारे पास तो ऐसी गाड़ी, हमारे पास तो ऐसा घर, हमारी फैक्ट्री इतनी बड़ी, हमारा बेटा ऐसा, हमारी बेटी ऐसी। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी योग्यताओं को, अपनी श्रेष्ठताओं को, अपनी उपलब्धियों को छुपाना ये मानव का एक बहुत बड़ा सद्गुण है। पूज्य पिताजी महाराज के सदगुरुदेव भगवान, हमारे पूज्य पिताजी के गुरुदेव मलुकपीठ वाले महाराज जी, उनको सेवा कुंज वाले गुरु जी कहते हैं। भागवत का अध्ययन महाराज जी ने गुरु जी से ही किया। इतने अकिंचन थे महाराज जी वे कि वे कहीं सभा में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए जाते थे तो बिना कलब की धोती और बिना कलब का कुर्ता पहन के जाते थे। सरवट रहती थी उस पे, और वो खड़ाऊ आदि भी नहीं पहनते थे, हवाई चप्पल पहनते थे। वो हवाई चप्पल भी घिसी हुई नीचे से। और जब चलते थे ना तो बिल्कुल ऐसे कि जैसे सामने से कोई आ भी जाता था ना, तो कितना साधारण भी व्यक्ति हो उसके लिए भी ऐसे खड़े हो जाते थे जैसे कोई बहुत बड़ा महानुभाव सामने से आ रहा है। सबको आदर देते थे। लेकिन ज्ञानी इतने, धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज भी जब आते थे वृंदावन तो दंडवत प्रणाम करते थे उनको। मलुकपीठ वाले महाराज जी सुनाते हैं कि एक बार वृंदावन में सुदामा कुटीर में एक कार्यक्रम था, उसका अध्यक्ष गुरुजी को बनाया गया। गुरुजी आने में 5 मिनट लेट हो गए तो ऊपर मंच से अनाउंसमेंट हो गया था कि रामानुज गुरुजी आएंगे, तो जैसे ही आ जाएं उनको आगे भेज देना, वो अध्यक्ष हैं। रामानुज गुरुजी आने में थोड़े से विलंब में आ गए और बेचारे इतने दीनहीन अकिंचन से थे तो लोग बागों ने उनको पीछे ही बैठा दिया, तो चप्पलों में ही बैठ गए बेचारे। तब जाके ऊपर से दृष्टि पड़ी, बोले अरे अध्यक्ष तो वहां बैठे चप्पलों में। तब जाके उनको उठा के लाए तो बड़े दीनहीन से हाथ जोड़ते हुए आते, बोले कि अरे हम इसके अधिकारी नहीं हैं, आप हमको अध्यक्ष मत बनाया करो, हमको सहज ही रहने दिया करो। ये विवेकी विद्वान का लक्षण है कि वो अपनी विद्वत्ता सबके सामने दिखाएगा नहीं। कई बार ऐसा होता है, कान पकड़ के क्षमा मांग के कहूं बात, कई बार कथा में आते हैं कई विद्वान लोग, जैसे मंच में माइक मिलेगा उनको, ठीक है आप गुरु परंपरा के मंत्र कहो, अपनी आचार्य परंपरा के मंत्रों को कहो। कई लोग वो इंग्लिश में बोलने लग जाते हैं,
क्यों बोल रहे हो इंग्लिश में? किसी को समझ तो आ नहीं रहा है यहाँ पे।